ना विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे फिरोजपुर विधानसभा में। तो यहाँ पर ढाणा गांव है और हमारे साथ अमन अहमद जी मौजूद है। तो यहाँ ने रैली की है, तो उसको लेकर क्या कहना है सर? जैसे कि आप यहाँ पर प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? तो हमारा एक कार्यक्रम था, हमारे साथियों ने कार्यक्रम किया है, वहाँ हम पहुँचे हैं और ये इसी तरीका का हमारा अभियान चालू है। गांव-गांव घर तक हम पहुँच रहे हैं। हम अपनी पार्टी का, INLD पार्टी का प्रचार प्रसार और कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। चुनाव नज़दीक है। जैसे कि सर आपको इनेलो पार्टी का प्रत्याशी बनाकर फिरोजपुर से उतार, सर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखो, हमारे यहाँ तो बहुत समस्या है। सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र फिरोजपुर झिरका है हरियाणा का, और हमें तो काम का बहुत ही, जब हमें मौका मिलेगा तो हमें तो बहुत काम करने की जरूरत है यहाँ पर। जब से ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार गई है उसके बाद में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। आप देख रहे हो, अभी मैंने एक बात बता रहा था लोगों को कि जो हमारे यहाँ पीने का पानी आया है, रैनी वैली स्कीम को ओम प्रकाश चौटाला दे के गए। जितना यहाँ काम है, नहर नालों का काम है, सारे चौधरी देवीलाल साहब ने कराए। और मैं कहता हूँ जो हमारे नेता हैं अब, आदरणीय अभय सिंह चौटाला, जो कहते हैं वो करते हैं। हरियाणा में एक ही जुबान का लीडर है कि जिसको पक्ष और विपक्ष ये कहता है कि जो अभय सिंह चौटाला बोलता है वो करता है। और इसी बात को ये मेरा इलाका कहता है, फिरोजपुर झिरका, पूरी मेवात जिला कहता है कि अमन अहमद साफ कहने वाला आदमी है, झूठ बोलने वाला आदमी नहीं, लूट कर मचाने वाला आदमी नहीं है। इसीलिए लोगों का मेरे साथ में जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। जैसे कि सर आपके यहाँ से मौजूदा विधायक थे मम्मन जी, सर उनके विकास कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने तो इलाके में लूट और इलाके में दंगे कराने का काम किया है। नहीं, वो कहते हैं सर जैसे कि इतना विकास उनके कार्यकाल में है, शायद किसी नेता के कार्यकाल, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा, क्या वजह? बिल्कुल ठीक बात है। अपने परिवार का विकास किया है, अपना विकास किया है। पब्लिक का कोई काम करा हो तो बताए, या जाके नहीं जहाँ काम कराए वहाँ खड़ो कर एक फोटो कराए। उसने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है। ये विकास हुआ है मेवात का, मेवात को बदनाम करने किया है। दुनिया के मैप पे बदनामी का हमें वो कलंकित करके खड़ा करा है। क्या काम किया है उन्हें बताए वो। जैसे कि सर फिरोजपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, सर रोजगार को लेकर आपकी क्या सोच होगी? देखो, रोजगार के लिए हमारा नूह के अंदर रोजगार मेव है, वहाँ IMT की एक 18 एकड़ ज़मीन की वहाँ IMT बनने का वो है। तो वहाँ लोगों के लिए जब हमारी वो विकसित होगी है, जब वहाँ उद्योग लगेंगे तो मैं अपने इलाके के लोगों को वहाँ रोजगार दिलाने का काम करूँगा। सरकारी नौकरियों की बात यह है कि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बने, तो पहले भी जब जेल में जाने का काम किया है तो नौकरियों में जेल भेजने का काम किया, दोनों पार्टी मिलकर, भाजपा और कांग्रेस ने। तो मुझे उम्मीद है कि जब से भर्ती रुकी हुई है, कहीं भी जाके देख लो, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, पद खाली पड़े हैं। उन्हें पद भरने का अभय सिंह चौटाला ही काम करेंगे जो हमारी सरकार बनेगी। मैं कहता हूँ लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा हरियाणा के अंदर जब सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की होगी। जैसे कि सर आप फिरोजपुर विधानसभा से विधायक बनकर विधानसभा पहुँचते हैं, सर आपके सबसे बड़े जो मुद्दे होंगे सॉल्व करने को क्या रहेंगे? सबसे पहला मुद्दा ये है कि फिरोजपुर के झिरका के विधायक ने जो इलाके को कलंकित किया है मेवात को, मेरा नाम अमन है कि वहाँ ऐसा संदेश दूंगा हरियाणा की विधानसभा में जाकर के कि यहाँ से जो विधायक बन के आया है कि वो अपने इलाके में नहीं, पूरे देश में और पूरे प्रदेश के अंदर अमन का पैगाम देने का काम करूंगा। फिरोजपुर झिरका के विधायक ने जब दंगे कराए, जो मैं बन के जाऊंगा तो वहाँ एक खुशहाली, तरक्की, रोजगार की बात करूंगा, वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी लाने की बात करूंगा। जैसे कि सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का वादा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सर खास करके मेवात का विकास नहीं हो पाया, क्या वजह रही? देखो, मेवात विकास इसलिए नहीं हो पाया कि जो मेवात से विधायक बन के गए हैं उन्होंने सिर्फ अपने विकास की बात करी, अपने मान सम्मान की बात करी, अपने भतीजे को नौकरी लगाने की बात की है, अपने रिश्तेदार नौकरी लगाने की बात की है, उन्हें इलाके की आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। तो ये हमारे साथ अमन जी थे जो इनेलो पार्टी से अपने पार्टी का नाम इनेलो पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे लास्ट सर, जो अटेरना के लिए आप रैली के लिए बता रहे हैं जी, उसके लिए एक संदेश अभी दिया है, क्या कहें? अटेरना गांव में मैंने ये कहा है कि अभी हम बरसात का मौसम चल रहा है कि आज भी चारों तरफ बारिश ही, ये अल्लाह का एहसान है कि आज हमारे बस ढाणा गांव बारिश नहीं हुई, कल भी बारिश थी यहाँ पर। मैं परसों होके गया था, बहुत बरसात, जहाँ खड़े हो आप पानी भरा पड़ा था। तो बहुत जल्दी ही मैं बड़कली चौक पर और अटेरना गाँव के अंदर मैं बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहा हूँ और वो पूरे विधानसभा को बदलाव की तरफ लेके आएगा। बदलाव तो है, उस कार्यक्रम को इतना बड़ा कार्यक्रम होगा कि आसपास के इलाकों में इंडियन नेशनल लोकदल की एक हवा चलेगी हमारे इलाके मेवात जिले के अंदर। बहुत बड़ा कार्यक्रम जल्दी करने जा रहा हूँ। तमाम जो है फिरोजपुर झिरका वासियों से क्या संदेश है? कुछ बरसात की वजह से नहीं आ पाए, फिर भी जनसैलाब उमड़ा है। देखो जी, मेरा एक गाँव लेवल का कार्यक्रम था, मेरा काम ये कोई ब्लॉक लेवल का नहीं था, मेरी विधानसभा लेवल का नहीं, मेरा एक गाँव लेवल का कार्यक्रम था और मेरा एक ढाणा गाँव है।
ये एक मजबूत गांव है, बहुत मजबूत है, बड़े मजबूत लोग हैं और ये सबका विश्वास करते हैं, सबका साथ देने का काम करते हैं। पर अब तक इनको धोखा मिला है। लोग जो यहाँ से जनप्रतिनिधि बन के गया उन्होंने लूटने का, धोखा देने का काम किया है। तो मैं जब यहाँ से मैं कहता हूँ जो इनकी समस्याएं, जन समस्याएं, पानी की समस्याएं, बार बार बुजुर्ग नहर की पानी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ना पीने का पानी की ना या नहरी पानी है। मैं दोनों काम करने का काम करूँगा और यहाँ पर एजुकेशन से बच्चों के एजुकेशन का काम, यहाँ पर स्कूल है जो अपग्रेड कराने का काम करूँगा और जो यहाँ की छोटे जो हॉस्पिटल होती हैं ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, तो उनको भी बनाने का मैं काम करूँगा। इनके लिए जो कि फिरोजपुर झिरका भी दूर पड़ जाता है, पुनाहाना भी दूर पड़ जाता है, तो उनको मैं अपने जल्दी ही इन कामों को जब बनूंगा, सबसे पहले मैं एजुकेशन पे, चिकित्सा पे और पीने का पानी और बिजली की व्यवस्था सुधार करने का काम करूंगा। ठीक है सर, बताइए सर, आज जो ढाणा गांव की सरकार ने तन मन धन से समर्थन दिया है उसको लेकर क्या कहना है? उसको लेकर सबसे पहले तो ढाणा गांव वासियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में और अपने गांव का जो कार्यक्रम करा और यहाँ पर हम सबको बुलाकर, हमारे साथियों को बुलाकर जो मान सम्मान दिया, सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या रणनीति रहेगी सर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? इनेलो पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्या कहेंगे? देखो, चुनाव की तैयारियां सभी कैंडिडेट अपनी अपनी कर रहे हैं, हम भी अपनी कर ही रहे हैं। तो उसमें तो मोस्टली यही है कि भाई यहाँ जो आज तक विधायक बने उनसे ये लोग मायूस हैं, उनकी कार्यशैली से। इन्होंने विधायक बनाया है वो गुंडागर्दी करने का काम करें, इन्होंने विधायक बनाया है वो ठेकेदार बन के बैठे हैं। तो इंशाल्लाह अब की बार ऐसा होगा कि झिरका में बदलाव आएगा और जो ठेकेदार हैं और जो गुंडागर्दी जो करने वाले आदमी हैं उनसे उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। आपके छोटे भाई अमन अहमद कैसा काम करेंगे? क्षेत्र में विकास के लिए काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, पीने के पानी की व्यवस्था है, नहरी पानी की व्यवस्था है। अभी आप देख रहे हो कि विधायक हर बार वादा करते हैं, लेकिन अगर गांव के एक ट्रांसफार्मर फूक जाए तो ये सभी गांववासी खड़े हैं, इनसे आप पूछ के देखिए, बगैर पैसे दिए ट्रांसफार्मर नहीं आता। 1500 रुपये में एक टैंकर पानी का खरीदा जा रहा है, तो विकास कहाँ है? विकास के नाम पर वोट लिए जाते हैं, वोट लेकर के फिर झूठ बोलते हैं, फिर अपने घर का विकास करते हैं।